Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss electrochemistry lecture number 2. बच्चों लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में. आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या डायनिक सेल, एक ही बोलते हैं, है ना बच्चों. आज हम गैल्वेनिक सेल का फंक्शन पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है. ठीक है बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं. गैल्वेनिक सेल, ये बेटा हो गया आपका गैल्वेनिक सेल. ठीक है, इसके बाद बच्चों हम इसे बोलेंगे वोल्टिक सेल, या हम बोलेंगे इसे वोल्टिक सेल. एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं आपको होना है. हमने पिछले लेक्चर में बताया था ये होता है बच्चों डैनियल सेल, यानी एक ही नाम से ये क्या होते हैं बच्चों, ये जाने जाते हैं. तो इसे हमने बोल दिया गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, या हम बोल सकते हैं बच्चों डैनियल सेल. ठीक है, अब बेटा हम इसे कहते हैं, ये क्या होता है, किसके थ्रू होता है ये होता है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन. किसके थ्रू होता है ये, हम कह सकते हैं ये होता है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन. ये रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू बेटा ये होता है. ठीक है ना. अब आते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं. तो बच्चों सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ बच्चों हम आएंगे यहाँ बेटा होता है, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल. क्या होता है बच्चों, इसमें रिडक्शन होता है. इसमें यानी दोनों की ज़रूरत होती है. इसमें रिडक्शन हाफ सेल होता है. ठीक है, दूसरे पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल. क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन बच्चों हम कहेंगे यहाँ पे ये होता है हाफ, और ये होता है बच्चों सेल. तीसरा होता है बच्चों, हम इसे बोलते हैं हम साल्ट ब्रिज. क्या बोलते हैं, साल्ट, और ये होता है बच्चों ब्रिज. यानी ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ सेल, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, अब बच्चों ये हो गया आपका हाफ सेल. ये बेटा हो गया आपका साल्ट ब्रिज. तो यानी तीनों फंक्शन क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में वर्क करते हैं. ठीक है ना. गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या डैनियल सेल का जब हम यूज करेंगे तो हमें इसमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी. किसी एक से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते. रिडक्शन केवल है तभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. ऑक्सीडेशन है तभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. सॉल्ट ब्रिज है बेटा, तो उससे जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी. यानी हमें इसके तीनों के बिना हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते. ठीक है बच्चों, मेन रिडक्शन सेल से और ऑक्सीडेशन सेल, ये दो मेन होना चाहिए. इसमें कुछ समय के लिए होगी, अगर नहीं यूज करते हैं, लेकिन फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. तो मेन जो हमारा फंक्शन है वो गैल्वेनिक सेल का रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और साथ में बेटा सॉल्ट ब्रिज की भी हमें ज़रूरत होती है. ठीक है, अब आते हैं कि रिडक्शन हाफ सेल का फंक्शन क्या है. ठीक है बच्चों, तो रिडक्शन क्या कहता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन. क्या कहता है बच्चों, ये कहता है बेटा गेन ऑफ, हम कहता है ये हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है बच्चों, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, लेस होगी. तो यहाँ पे कहेंगे कि लेस क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है बच्चों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स होते हैं. ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा दूसरा नंबर. फर्स्ट पॉइंट तो हमने लिखा रिडक्शन में क्या क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन. अब दूसरा पॉइंट ये, इसके बाद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम्स की. दूसरा होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन. क्या होता है बच्चों, हम यहाँ कह सकते हैं लॉस ऑफ, ये बच्चों ये होता है ऑक्सीजन. एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, हम शॉर्ट में ये बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख रहे हैं, तो यहाँ हम कहेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, लॉस ऑफ जो ऑक्सीजन होता है. तो
ठीक है। या बच्चों में इसे ये भी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। या डिक्रीमेंट्स इन ऑक्सीडेशन नंबर, या दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट्स इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीमेंट्स इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, डिक्रीमेंट्स इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी हम कह सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बच्चों डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन बच्चों ये नंबर होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, किसमें ऑक्सीडेशन में बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा पहला, यहाँ हम लिखेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी लेस लॉस ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना बच्चों। तब इसमें गेन होता है हाइड्रोजन का, इसमें लॉस होता है। अच्छा बेटा, अब दूसरा पॉइंट हमें आते हैं यहाँ पे। दूसरा होता है बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा क्या होते हैं, ये एटम्स होते हैं, ठीक है ना। हम या कह सकते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है बच्चों, या कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, या बोलते हैं बच्चों इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये नंबर, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। अब लर्न करने का एक अच्छा एक तरीका हम बता रहे हैं आप लोग को, OIR या RIG, मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, रिडक्शन ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन ऑफ, या रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, रिडक्शन इज हम कह सकते हैं बेटा, रिडक्शन इज गेन ऑफ क्या होता है, ये आपका ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे बेटा बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, रिडक्शन में देखिए, ये रिडक्शन है ना बेटा, ये रिडक्शन, ये देखिए रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो बेटा रिडक्शन में क्या होता है यहाँ पे, कि जैसे क्लोरीन हुआ, रिडक्शन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन, तो क्लोरीन है, ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन आयन में होगा। ऑक्सीजन है, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये हो गया ऑटो नेगेटिव चार्ज, तो इसे को बच्चों कहते हैं, ये होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, या डिक्रीमेंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीमेंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन बच्चों हम कह सकते हैं नंबर। मतलब Cu2 कॉपर पे 2 प्लस है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका हो जा रहा है कॉपर, यानी +2 नंबर से क्या हो रहा है, ये जा रहा है ये 0 पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे हो गया ये रिडक्शन, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन की बात करते हैं बच्चों।
अब यहाँ तो ये तो हमने रिडक्शन की बात की थी, किसकी बात की थी हमने बच्चों, ये था बेटा रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन। एक मिनट बच्चों इसको अच्छे से कर लें, रिडक्शन बेटा यहाँ हम लिख दें, ये थी इस हमने बात की थी यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ बात करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ठीक है ना बेटा, ये ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, सोडियम है, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज किया बेटा, कॉपर है तो सी और यू हम कह सकते हैं बच्चों, कॉपर है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चा Cu2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किया बेटा, ये रिलीज किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो रहा है बच्चों, लॉस ऑफ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक है, जिंक से क्या हो गया, ये सीधे Zn और ये +2 में कन्वर्ट हो गया, यानी 0 से क्या हो रहा है, +2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम बेटा ये हमने ना कि OIR और ये है बेटा RIG। अब बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि ऑक्सीडेशन की क्या क्या प्रोसेस होती है, आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा फिर भी हमने इसको रिवीजन कर दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे आते हैं बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों हम आगे अब शुरू करते हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ सेल, क्योंकि बच्चा कोई भी गैल्वेनिक सेल जब बच्चों होता है तो उसमें रिडक्शन सेल होता है, रिडक्शन ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल और साल्ट ब्रिज, तीनों वर्क काम करते हैं बच्चों। अगर जो रिडक्शन ऑफ सेल होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट नहीं कर सकते, न कभी वो गैल्वेनिक सेल नहीं हो सकता है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं रिडक्शन ऑफ सेल। क्या करते हैं बच्चों, रिडक्शन ये बच्चों होगा हाफ, ये बच्चों हो गया आपका सेल, यानी रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कैसे होता है ध्यान देते हैं ज़रा। सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, एक हमने ये देखिए यहाँ पे ऐसे एक कंटेनर लिया, क्या लिया, ये कंटेनर लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ये एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। किसका एक्वस सॉल्यूशन है भाई, ये मेटल रॉड का है, मेटल का सॉल्यूशन है M+N, ये क्या है बच्चों, उसे कह सकते हैं एक्वस, ठीक है, एक्वस, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन आपका यहाँ पे ये हो गया। अब हमने इसमें क्या किया, हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया, ये हमने मेटल की यहाँ पे एक रॉड डाल दी, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मेटल की रॉड, ठीक है बच्चों, ये हमने एक मेटल की रॉड डाल दी इसके अंदर, ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका क्या है बच्चों, मेटल, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेटल, ये क्या है आपका मेटल, राइट। और यहाँ से क्या हो रहा है, मेटल को हम इधर लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, मेटल को हम इधर लिखते हैं कि यहाँ पे मेटल हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और यहाँ से बच्चों हमने एक्सटर्नल वायर एक कनेक्ट कर दिया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके अंदर आ रहा है, इस रॉड के अंदर, इसी की ये क्या है बच्चों, ये हम कह सकते हैं ये कैथोड है, ठीक है। अब ये क्या है आपका मेटल है, और ये क्या है, मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है,
ऐसा में ये क्या है, मेटल है। ये क्या है आपका, मेटल है। ये बच्चों मेटल है और ये मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बाहर से अंदर रॉड के अंदर आती है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें के इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या होते हैं, ये जाना शुरू कर देते हैं। कहाँ जाना शुरू करते हैं, इसके अंदर अट्रैक्शन क्या होता है, हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इन दोनों के बीच चार्ज डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज डिफरेंस। किसके बीच हो रहा है चार्ज डिफरेंस, एक्वस सॉल्यूशन के बीच बच्चों और ये मेटल रॉड के बीच। इस मेटल रॉड जैसे ये कंटेनर है, ध्यान रखिए, ये बेटा एक कंटेनर है। कंटेनर में हमने मेटल का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, ये बेटा एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, और इसके अंदर हम मेटल की एक रॉड लगा रखे हैं हमने, यहाँ बेटा हमने रॉड लगाया हुआ है। और इसके अंदर बेटा रॉड लगाने के बाद हमने किया कि इस रॉड को हम कनेक्ट कर दिए एक सर्किट से, एक्सटर्नल सोर्स से, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इस रॉड के अंदर आ रहे हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इस रॉड के अंदर आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच, यानी मेटल के बीच और ये मेटल सॉल्यूशन के बीच, एक्वस सॉल्यूशन जो है बेटा मेटल का, इसके बीच, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, चार्ज डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज डिफरेंस हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, इसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि चार्ज डिफरेंस, यानी इसके बीच, मेटल के बीच और इस एक्वस सॉल्यूशन के बीच। तो ये जो मेटल है और ये मेटल है बेटा, और ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, चार्ज डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन। ठीक है, ये चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड, कह सकते हैं मेटल रॉड एंड मेटल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो चार्ज डिफरेंस हो रहा है, किसके किसके बीच हो रहा है, ध्यान रखिए, बिटवीन मेटल के बीच। यानी मेटल क्या है बच्चों, ये रॉड है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है आपको, ये बेटा मेटल है। अब बच्चों ये आपका ये है रॉड है, ठीक है ना। तो ये मेटल रॉड के बीच में चार्ज डेवलप हो रहा है और ये मेटल एक्वस सॉल्यूशन में चार्ज डिफरेंस हो रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा है, चार्ज डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज डिफरेंस हो रहा है बेटा, इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ शेल। तो बेटा दोनों में चार्ज हो रहा है। हम इक्वेशन कुछ ऐसा लिखते हैं, जैसे हमने ले लिया m, बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेटा क्या है आपका, ये मेटल, क्या हो गया, ये आपका, ये आपका बन गया मेटल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं आयन मूव क्यों कर रहे हैं, इनके बीच चार्ज डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। जब दोनों के बीच चार्ज का डिफरेंस होगा, जब इस रॉड के बीच और इस एक्वस सॉल्यूशन के बीच जब चार्ज का बेटा डिफरेंस होगा, तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप बच्चों हो रहा है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे बेटा कि इसके अंदर हो रहा है पोटेंशियल डेवलप, राइट। तो हम ये कह दिए, फिर से एक बार बताते हैं, मैं आपको फिर से एक बार ध्यान करके देख लीजिए कि ये बेटा एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मेटल रॉड है, इस कंटेनर में मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है, ये मेटल रॉड है, इसका हम सोर्स ले रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स हम बाहर से ले रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स ले रहे हैं, जिससे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर कर रहा है। जैसे बेटा इंटर कर रहा है, तो इस रॉड के बीच में और इस एक्वस सॉल्यूशन के बीच में, दोनों के बीच पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, जो आयंस इसके हैं ये किसके तरफ मूव हो रहे हैं, कैथोड की तरफ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया आपका। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आयन, हम बच्चों यहाँ लिखेंगे क्या, कि आयन मूव टुवर्ड्स कैथोड।
किधर बच्चों, कैथोड। देयर इज ए चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल, हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, देयर इज ए चार्ज डिफरेंस between metal rod and क्या हो रहा है ये सॉल्यूशन, ड्यू टू क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस क्या हो रहा है बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं पोटेंशियल इज डेवलप्ड। क्या हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल इज डेवलप्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम बोलते हैं बच्चों विच इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं बच्चों, इसे बोल सकते हैं बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको पता चला गया कि रिडक्शन पोटेंशियल कैसे होता है भाई। सीधे सीधे ये कंटेनर है, इसमें एक्वस सॉल्यूशन है, मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है, ये मेटल की रॉड है, इसमें वो एक्सटर्नल सोर्स से हम इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हैं। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, आयंस मूव टुवर्ड द कैथोड की तरफ मूव होते हैं, और इन दोनों के बीच जैसे हम चार्ज आता है तो दोनों के बीच सॉल्यूशन में, और इसमें चार्ज डिफरेंस होता है बेटा, चार्ज डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि इसका चार्ज अलग होगा, इसका चार्ज अलग होगा। जब दोनों के बीच चार्ज डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल डेवलप होगा, और इस पोटेंशियल डेवलप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ पोटेंशियल। ठीक है, अब आते हैं, अगर जो ये कंडीशन आपकी जो दी है, इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशन आर टेकन, हम कह सकते हैं इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशन आर टेकन, इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशन आर टेकन। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, 1 एटम के होगा, 1 एटम के, या हम कह सकते हैं 1 एटम, या हम कह सकते हैं बच्चों 1 बार, या हम क्या कह सकते हैं 1 बार। ठीक है, 1 एटम या 1 बार, यानी हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है यहाँ पे ये कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस और एनी टेम्परेचर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या है आपका 1 mK। दिस इज नोन एज, हम क्या बोलेंगे, अगर जो प्रेशर 1 एटम होता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम कहेंगे दिस इज नोन एज, बच्चों कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन और पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, M+N, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, और ये मेटल है बेटा, इसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे E0M + N, इसको क्या बोलेंगे, E0 हो गया तो क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे, बच्चों बात करेंगे हम अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन। अब बच्चों ये क्या है, हाफ सेल। बच्चों ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वही बिल्कुल प्रोसेस है, लेकिन
इसमें से इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड से बाहर जाएंगे। जैसे कैसे कि यहाँ देखिए हमने क्या लिया बच्चों, हम यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं बेटा, हमने इस कंटेनर को लिया बेटा, इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया, वही एक्वस सॉल्यूशन किसका है बेटा, M+N का, ये क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये बेटा क्या है, रॉड है, ये क्या है, रॉड है। यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बच्चों, ये बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बाहर, आउट निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, चार्ज क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है मेटल के बीच में, बिल्कुल उसी तरह है। अब इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, पता ही है आपको। तो देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसमें भी वही चीज़ें सारी कंडीशन है। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या बाहर जा रहा है, तो इसकी रॉड के बीच में और इसके बीच में पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, जिसकी भी यानी चार्ज का डिफरेंस, इसके चार्ज में डिफरेंस, इसके चार्ज में डिफरेंस, एक और सोल्यूशन के चार्ज में डिफरेंस, इसकी में डिफरेंस बेटा, और इसमें भी बच्चों डिफरेंस। जब दोनों में डिफरेंस हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल। तो बच्चों यहाँ पे कहेंगे कि इन दोनों के बीच में, यानी इनके बीच में और इनके बीच में क्या हो रहा है, हम लिखेंगे देयर इज ए चार्ज डिफरेंस। क्या हो रहा है बच्चों, देयर इज ए चार्ज डिफरेंस between metal and solution due to potential develop। क्या हो रहा है यहाँ पे, due to potential क्या हो रहा है बच्चों, डेवलप हो रहा है, ड्यू टू पोटेंशियल डेवलप। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, विच इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे विच इज ऑक्सीडेशन, बच्चों बोलेंगे यहाँ पे पोटेंशियल, विच इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा, प्रेशर जो होगा बच्चों 1 atm होगा, या हम कह सकते हैं बच्चों 1 बार होगा। क्या होगा, ये 1 बार होगा। टेम्परेचर कितना था, ये 25 डिग्री सेल्सियस था। और एनी टेम्परेचर, और एनी टेम्परेचर, यानी जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, या 1 बार होगा, या टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, या एनी टेम्परेचर होगा, तो वो कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसे बोलेंगे बच्चों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसे हम इसे करते हैं कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, ध्यान रहे कंसंट्रेशन बच्चों क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। इसे रिप्रेजेंट करते हैं E0M मेटल रॉड प्लस M+N को सोल्यूशन। इसे बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।